आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? एंगल्स पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं संस्कार? एंगल्स पढ़ा रहे हैं, ठीक से। तो बाबू जितना भी टाइप का एंगल है ना, सब हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे। आप 8 में रहो, 7 में रहो, है ना बाबू, उससे मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लासेस है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। उसके बाद किसी भी बुक से एंगल वाला क्वेश्चन बनाओ, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो आपको इसके पहले बाबू हमने राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, है ना बोला, इसका कल हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा चुके हैं, है ना। तो 16-17 टाइप का लिखा है, जिसमें आगे बाबू क्या, एडजेसेंट एंगल है और वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये दो वो समझना है ना, आसानी से समझना, कुछ नहीं करो। तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे बाबू? तो यदि दो एंगल का भोला, जैसे कल आपको बताया था, वो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहेंगे? यदि दो एंगल का सम 180 डिग्री हो रहा है, कहीं दो एंगल दे ले संस्कार, है ना। जैसे मान लो एगो एंगल यह दिया हुआ है बाबू, एगो एंगल ई दिया हुआ, मान लो ये 60 डिग्री दिया हुआ, और एगो एंगल ऐसे दिया हुआ, मान लो ये 120 डिग्री दिया हुआ। तो अगर ये दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, तो कहेंगे ये दोनों क्या है सर? सप्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। उसी तरह से अगर कंप्लीमेंट्री कहेगा बाबू भोले, है ना बाबू, स्वाति, कंप्लीमेंट्री एंगल अगर कहेगा बाबू, तो मान लो अगर ये 60 है और ये 30 है, तो ये दोनों जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट्री कहेंगे। क्या हुआ कोमल बोले? क्या हुआ जी कोमल? ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट, तो दो एंगल को जोड़ने पे अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो उसको कंप्लीमेंट्री कहेंगे। और दो एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, तो उसको सप्लीमेंट्री कहेंगे, ठीक। ठीक सर, यहाँ तक। अब एडजेसेंट एंगल किसको कहते हैं बाबू? तो यदि दो एंगल का बाबू एगो कॉमन वर्टेक्स, एगो कॉमन आर्म रहे, तो उसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा? एडजेसेंट कहलाएगा। नहीं समझ में आया? ए अंशिका, बार बार वीडियो का बंद कर दीजिए अंशिका, है ना। सो रही हो सपना? नेक्स्ट बाबू, देखो, जैसे कहने का एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे? जैसे मान लो बाबू भोला मेरा, जैसे इस तरह से एगो एंगल बना रहा है, ठीक सर, ए ओ बी, है ना। अब पीछे से एगो और लाइन ड्रा कर दो, नहीं कर सकता है, ठीक सर। यहाँ मान लो सी हो गया। तो ये एंगल दो गो कोना बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस्ता संस्कृति, दो गो कोना बन रहा है, मतलब दो गो एंगल बन रहा है। तो ये दोनों एंगल में बाबू अगर एक ही कॉमन वर्टेक्स हो, मतलब दोनों एंगल कहाँ से, एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा, और दोनों में एगो कॉमन आर्म रहे, तो वैसे एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एडजेसेंट कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे इस एंगल के बारे में सोचेगा, ये एंगल के बारे में बोला, तो इसका कॉमन पॉइंट ये हो गया। ऐसे ना एंगल बन रहा है संकल्प शैतान, है ना, ठीक से। फिर इस एंगल के बारे में सोचेगा, तो आपको क्या बना, यहीं से पास हो रहा है। दोनों एंगल बाबू एक ही पॉइंट से पास हो रहा है ना। तो ये दोनों एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे, है ना। तो एडजेसेंट एंगल की आपको डिफिनीशन ये नहीं याद रखना, आपको खाली अच्छे से समझना है, और बाबू है ना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, कि नहीं भोली? हाँ बाबू आशुतोष, कि नहीं बाबू सूर्य? तो एडजेसेंट एंगल किस तो कहेंगे सर? यदि दो एंगल में बाबू एक ही कॉमन पॉइंट है, मतलब दोनों एंगल एक ही जगह से पैदा हो रहा, एक ही जगह से निकल रहा, ये दोनों, ये जो एंगल बा इसी पॉइंट से निकल रहा, और नीचे वाला जो एंगल बा इसी पॉइंट से बाहर निकल रहा, है ना। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट एंगल कहेंगे ना। और एक कॉमन आर्म भी होना चाहिए, ठीक। थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सर, अच्छा आ जाएगा। तो वही इंग्लिश में लिखल है ना, डिफाइन कर ले कॉपी भरने के लिए। इफ टू एंगल हैव ए कॉमन वर्टेक्स एंड ए कॉमन आर्म बाबू, बट नो बाबू, है ना बाबू, कॉमन इंटीरियर पॉइंट, देन दे आर कॉल्ड एडजेसेंट। ये दोनों के अंदर वाला रीजन कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे इसका अंदर का रीजन ये है, तो इस एंगल में ये रीजन आ रहा है, और इस एंगल में बाबू आपका ये वाला रीजन आ रहा है, तो दोनों कॉमन नहीं है, तो इस एंगल को क्या कहोगे? एडजेसेंट एंगल कहोगे। नहीं समझ में आया? बताते हैं, बड़ा डायग्राम बनाते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक। जैसे ए ओ बी एंगल कौन सा सर? ये वाला एंगल। कौन वाला एंगल? ये वाला एंगल। तो ए ओ बी, और कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बी ओ सी। ये दोनों आपस में क्या है? एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि क्या है सर, कॉमन पॉइंट एक के है, तो इसको क्या कहोगे? एडजेसेंट एंगल कहोगे। इसमें आ जाओ, ई वाला एंगल बा, तो ए ई सी, और ये वाला एंगल बा ई ओ बी। तो ये दोनों एंगल बा भोला, ये एंगल बा, ये एंगल बा एक जगह से निकल रहा है, नहीं ना बाबू। ये एंगल बा इस पॉइंट से आगे बढ़ गया, और ये वाला जो एंगल बा भोला इस पॉइंट से आगे बढ़ा है, तो दोनों एक जगह पॉइंट नहीं ना है।
तो ये दोनों एंगल को हम लोग एडजेसेंट नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? एडजेसेंट नहीं कहेंगे, है ना। यदि दो एंगल का भोला एक ही जगह कॉमन पॉइंट होगा तो उसको एडजेसेंट बोलेंगे, एक जगह नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे, है ना। नहीं समझ में आया जैसे एग्जाम्पल करवाते हैं। एक अंध बाबू, गणेश बाबू या विक्रम सेठान, वीडियो ऑन करो जी। देखो आगे बाबू आराध्या सोनम, जैसे समझो, किसको एडजेसेंट कहोगे, किसको एडजेसेंट नहीं कहोगे, है ना। समझना बोली संस्कृति। एकांत शैतान वीडियो बंद करके नाटक करता है। ठीक, जैसे समझो, आप लोग खुद बता सकते हो, है ना। हाँ सर। और एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया एगो, ये हो गया, ठीक। तो मान लेते बाबू, छोड़ो बाद में नामकरण करोगे। और यहां से बीच से एगो तीसरा एंगल निकाल दो, निधि, इस तरह से, है ना। तो ये एंगल, मान लो ये एंगल नंबर वन, नहीं मान सकते इसको, मान लो एंगल एक और ये एंगल टू। तो एंगल एक और एंगल दो एडजेसेंट होगा कि नहीं होगा? सोचो। होगा सर, कैसे होगा? एंगल कॉमन पॉइंट ये ना है जी। एंगल एक से म्यूट करो जी। एंगल जो एक है भोला मेरा, इसको ढाक दो, ढाक दिए। तो एंगल एक का कॉमन पॉइंट यही ना दिख रहा है, यहीं से ना निकल रहा है। हाँ सर। ठीक। अब एंगल एक को ढको, दो को बारे में सोचो, तो दो जो एंगल है बोला इसी पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ। तो ये क्या होगा? एंगल एक और दो क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होता। बात समझ में आता है? थोड़ा थोड़ा तो आता। अगर इसको बना दिया जाए बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, समझना कुछ नहीं बाबू, ये सब समझ गया, संस्कार जिंदगी है ना बदल गया। जैसे क्या बाबू, है ना, कुछ आप बना सकते हो। एगो एंगल ये बना लो, एगो एंगल इधर से ऐसे कर दो। नहीं कर सकते हो? हाँ सर। कहा नहीं कर सकते हैं? तो कहेगा एंगल एक और ये वाला एंगल टू, तो एंगल एक दो एडजेसेंट होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? तो सोचो ना, दोनों एंगल बा एक के जगह से निकल रहा है ना भोला। एंगल वन बाबू ओरिजिनेटिंग पॉइंट ये है भोला, एंगल टू बाबू यहाँ पे बन रहा है भोला। तो ये दोनों पॉइंट एक जगह नहीं ना है, तो इसको एडजेसेंट नहीं कहेंगे। ये दोनों आपस में क्या होगा? एडजेसेंट एंगल होगा। ये दोनों मेरे लाल पीला हरा, ये दोनों एंगल जो बनेगा एडजेसेंट एंगल बनेगा। बात समझ में आता है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आता है ना। और ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा संस्कृति कि नहीं? काहे मेरे लाल? क्योंकि दोनों एंगल का बाबू कॉमन पॉइंट, कॉमन वर्टेक्स सेम नहीं है। क्या है? सेम नहीं है। सर तो ये, मतलब सर मतलब जिसका कॉमन वर्टेक्स सेम होता है सर वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। हाँ वो एडजेसेंट बनेगा। यहाँ पे सेम नहीं है तो नॉट एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल? नॉट एडजेसेंट एंगल। सर हाँ। हाँ जी। सर अगर ऐसी तीन आम एक ही जगह से निकलेंगे तो भी एडजेसेंट होगा क्या? अब दो दो का पेयर करेंगे, तीन आर्म भोला निकलेंगे, एक गो दो गो तीन गो, है ना। हाँ ऐसे ही बोला। सर एगो और। सर और एक निकलेगा तो? हाँ, तो एडजेसेंट होगा बोला। जैसे इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो, तो एक दो आपस में एडजेसेंट होगा, दो तीन एडजेसेंट होगा, है ना। एक के साथ ये दोनों आपस में एडजेसेंट होगा, ये दोनों का कॉमन वर्टेक्स है के सर। दो के साथ आपस में एडजेसेंट हो जाएगा बोला, है ना सर। ठीक, बात समझ में आता है। फिर बाबू एक दो एक तीन, तो एक तीन कैसे बनाएगा? एंगल एक हो जाएगा, इधर से एंगल तीन हो जाएगा। तो एक तीन एडजेसेंट नहीं सर लिखना बनेगा। है। नहीं, एक तीन एडजेसेंट नहीं बनेगा क्योंकि बाबू कॉमन एगो आर्म भी होना चाहिए। बात समझो क्या भोला। जैसे बाबू मेरे, यहाँ पे बाबू एगो कॉमन वर्टेक्स है ना जी, एगो आर्म क्या है दोनों में कोई आर्म क्या है दोनों में कोई। म्यूट करो जी। ये जो आर्म है बाबू दोनों में ना आ रहा है, यहाँ पे तो है ही नहीं है सर, है ना।
तो एगो आर्म भी कॉमन होना चाहिए। अगर आप ऐसे बनाते हो, है ना, समझना बात को, मेरा बच्चा सब बाबू कंसेप्ट से एकदम बाबू एकदम एकदम है ना एकदम तेज रहता। आए सर की सर हमारा मन में ख्याल आ रहा है, क्या आ रहा है, ख्याल ये आ रहा है सर कि 3 गो आर्म बनाइए ना। ठीक है बच्चा, बनाते हैं, मन का सच्चा। हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे। ये हो गया और ये हो गया, है ना, नहीं हो सकता। हाँ सर, अब इसके बीच में 2 गो और ड्रा कर दो कि नहीं बाबू। ये विक्रम, ये तो एकदम लतखोर हो गया। संकल्प शैतान, वीडियो ऑन करो जी। देखो संकल्प शैतान, वो फिर बाबू चिल्लाएगा सर नहीं समझ में आता है। वीडियो बंद करके करेगा, गेम खेलेगा, समझेगा किसे। ये हो गया सर। सर फ्री फायर खेलता है, फ्री फायर। हाँ, तो आपका तो बाबू गराबा भी आ गई हो तो उतार देंगे। सर मेरे लैपटॉप में सर एक भी गेम नहीं है सर, पापा से पूछवा दूंगा। वो गलती से सर वो बंद हो गया था सर, जब मैं म्यूट कर रहा था तो। अच्छा ठीक, अब ऑन करो। सर ठीक, विक्रम फ्री फायर खेलता है, फ्री फायर। नेक्स्ट बाबू। इंक भी खत्म हो गया, समझना है। देखो बाबू क्या है, विक्रम बच्चा। फ्री फायर खेल रहा है। ऐसा अगला आप ही का टर्न है। देखो बाबू, यहाँ पे बोला कहेगा बाबू, ये एंगल नंबर 1 मान लेते हैं, ये एंगल 2 मान लेते हैं, और ये एंगल 3 मान लेते हैं। तो आपको करना है कौन केकर साथ एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट के लिए 2 एंगल बोली काव्या, 2 गो पेयर में रहेगा, ठीक। तो कौन केकर एडजेसेंट होगा, तो समझना, एंगल 1 2 एडजेसेंट बनेगा। एंगल 1 2 पड़ोसिया, तो 1 2 का कॉमन पॉइंट यही ना है जी। शांति से समझना बाबू बीरेन। 1 2 का भोला कॉमन पॉइंट ये वाला है, तो 1 2 एडजेसेंट होगा। 2 3 एंगल आपस में क्या होगा, एडजेसेंट होगा। क्यों सर, कॉमन पॉइंट यही है। एगो कॉमन आर्म भी होना चाहिए, तो 2 3 में ये वाला जो आर्म है क्या दोनों में आ जाता है। लेकिन 1 3 बाबू एडजेसेंट एंगल नहीं बनेगा। एक एंगल 1 और 1 3 एडजेसेंट नहीं बनेगा। काहे सर, कॉमन वर्टेक्स तो है बोला, लेकिन एंगल 1 का आर्म यहाँ वाला है और एंगल 3 का आर्म यहाँ वाला है। दोनों आर्म बाबू, 2 एंगल में बाबू आर्म एक एक होना चाहिए। 2 एंगल मिलकर एक ही आर्म होना चाहिए, मतलब एक ही रे होना चाहिए। ये दोनों में एक एक रे है ना जी। हाँ सर, यहाँ पे बाबू 1 2 में बाबू 1 2 एडजेसेंट होगा, 2 3 एडजेसेंट होगा, 1 3 एडजेसेंट नहीं बनेगा। क्यों शैतान, क्योंकि एंगल 1 यहाँ है और 3 एंगल यहाँ है। 1 यहाँ है, 3 यहाँ है ना, तो 1 3 एडजेसेंट नहीं होगा। तो इसमें लिख सकते हैं बोला, एंगल 1 निधि, एंगल 1 एंड एंगल 2 बाबू, एंगल 2 एंड एंगल 3, ये सब क्या है, एडजेसेंट है इस फिगर में। ये दोनों एडजेसेंट है ना, एडजेसेंट एंगल है कि नहीं बीरेन। हाँ सर। नेक्स्ट, एंगल 1 3 एडजेसेंट नहीं बनेगा। 1 3 एंगल 1 एंड एंगल 3 बोला, ये नॉट एडजेसेंट होगा। समझ में आया बीरेन। अब बोला, लिखिए, इसको ड्रा करो, फिर वर्टिकली अपोजिट वाला। क्या आधा पेज इसमें बाबू छोड़ देना, इसमें हाफ पेज छोड़ देना, इसके बाद हाफ पेज छोड़ के ये वाला ड्रा करो, है ना, सर कॉन्सेप्ट। वर्टिकली अपोजिट एंगल में छोड़ देंगे। हाँ, उसका हाफ पेज छोड़ के इसको कंसेप्ट करके लिख लो। लिखो सर लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कोई एक आंसर देना हो तो हम क्या देंगे कि एडजेसेंट है या नॉट एडजेसेंट है। पैरा में पेयर ना करेगा, बोली पेयर पेयर है। 1 2 ई दोनों एडजेसेंट, 2 3 ई दोनों एडजेसेंट, है ना, 1 3 सर इतना एडजेसेंट। छोड़ सकते हैं। हाफ पेज छोड़ दो, इसमें हम आपको थोड़ा थोड़ा कुछ बताएंगे। सर देखिए ना, इतना छोड़ सकते हैं। नहीं अरे हाँ, दिख रहा। बोली सर और आधा छोड़े। सर छोड़ो ना जी, नहीं दिख। कंसेप्ट करके लिख लो फिर इसको। सर नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा बाबू। यस। चलो देखो, आगे आपको बताते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कौन सा एंगल, वर्टिकली। इतना बढ़िया कलम है, बना रहे। नहीं हमको ये देख रहे हो, डिजाइन कितना मोटा है। देख रहे हैं, इससे पकड़ाएगा भी इतना मोटा से, हम इतना पतला से लिखते हैं।
अच्छा काव्या काहे लड़ रही हो जी? शैतान लड़ते रहती है। जल्दी लिखिए। आगे वर्टिकली अपोजिट बताते आप भैया निशान। मेरा बच्चा कंसेप्ट से लब करेगा, एकदम भरल रहेगा। सर वर्टिकली ऑपोजिट तो आपने अभी करवाया। समझाया नहीं ना जी, उसको समझाएंगे ना जी, आपको हाफ पेज उसमें भी और कुछ लिखाएंगे ना बाबू। जल्दी लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। और किस में इंक खत्म होला? ब्लू में भी खत्म होला जी, बड़ी इंक खत्म होता है। बोला अब हम लोग गरीब हो जाएंगे लगता है। दिन भर इनके भरते रहते। जल्दी सर लिखो जी। इसीलिए आप अटेंडेंस टेस्ट नहीं ले रहे हैं। सर इशिता होती तो सर बोलती कि सर नया पेन खरीद लो। तो इस्ता है नहीं बाबू, जाएगी कहाँ? सर नहीं सर, आज उसने ज्वाइन नहीं किया ना। आई थी। इस्ता हो ना, बोलिए। ए इस्ता, सर ज्वाइन करके लीव कर गई। कहाँ चल गई जी इस्ता? उड़ता मैं फिर इंसान खान। मेरे पॉकेट मैंने जैसा दौड़ दौड़ दौड़। ऐश्वर शैतान म्यूट करो जी। लिख लिया रहता सोनाम। नो सर। जल्दी लिखो बाबू। सर ये एंगल वन और एंगल टू एडजेसेंट एंगल किसका लिखे हैं? थर्ड का। हाँ थर्ड वाले का, ये थर्ड वाले का, ये आपका थर्ड वाला इसका। लिखिए अंशु। चलो आगे। जल्दी लिखो जी, 4 गो लाइनें लिखना बाबू, इसमें इतना देर लगाती है जी। सर डन। हो गया। चलो ठीक है। सर देखो बाबू, डायग्राम भी ना ड्रॉ। हाँ। आता डायग्राम ड्रा करो। इसमें डायग्राम में क्या है जी, जल्दी से ड्रा करो। या विक्रम वीडियो ऑन करो जी। विक्रम ऑन करो बाबू। ए विक्रम, ऐश्वर शैतान। कोमल का नेटवर्क भाग गया जी, कोमल। हाँ सर मैं हूँ। ये चलिए विक्रम। देखो आशुतोष ऊपर क्या देख रहा है जी? सर विक्रम को फ्री फायर खेलते खेलते छुट्टी मिल गया। आगे अब हम लोग पढ़ते, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? आगे पढ़ेंगे आगे क्लास का। बढ़ते। पापा जी को बोलिए बाबू, 1 GB डाल देंगे। अच्छा। हाँ हाँ। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। चाहिए था बाबू, किसी के नहीं आसपास में कोई जी? नहीं। कोई नहीं आसपास? हाँ। अब बोलिए, अच्छा वीडियो अब देखोगे, क्या करोगे? जरूर देख लेना, बोलिए। सर आ रहा थोड़ा सा ही बचे सर सर सर। जल्दी लिखो, ठीक है बोलिए। चलो नेक्स्ट बाबू। आगे देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहेंगे, इसको समझना है ना बाबू? तो अगर दो गो रे इंटरसेक्ट कर रहा है, समझो बच्चा क्या मन का सच्चा। जैसे क्या सर, समझना है ना? दो गो रे भोला, संस्कार भोला। मान लो एक रे ऐसे, एक रे ऐसे। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? एगो ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है ना बाबू? हाँ सर। फिर ये एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है सर? इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा? हाँ सर। तो ये इस वर्टिकली अपोजिट, एक का अपोजिट ये है, तो ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट बनेगा। इसका ये वर्टिकली अपोजिट बनेगा। मतलब क्या सर? मतलब ये भोला मेरा संकल्प शैतान है ना, पढ़ता नहीं है। जैसे यही मान लो दो आपका क्या हो गया, रे हो गया, है ना? हाँ सब शांति से समझना। ठीक।
अब इसको बोला ऐसे क्रॉस लगा दो, नहीं लगा सकता है, लगा दिया भोला कि नहीं। तो यहाँ पे भोला ये जो क्रॉस लग गया भोला, तो यहाँ पे कै गो एंगल टोटल दिखाई दे रहा है, कै कोना, चार कोना, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, दिख रहा है जी संकल्प शैतान, दिख रहा है जी, है संकल्प सपना। तो सर फोकस नहीं कर रहा। अच्छा, तो यहाँ जो आपको ऐसे दिख रहा है भोला क्रॉस वाला, तो यही आपस में क्या वर्टिकल, ये चार गो एंगल टोटल दिख रहा है ना जी, काय बाबू ये कौन है जी, कौन छटपटा रहा है जी। एक यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है ना, फिर ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ सर, फिर ये वाला दिखाई दे रहा है ना, हाँ सर, फिर इधर दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो टोटल कितना एंगल है, चार एंगल का है विक्रम, बन चालू कर ले जी, इसको तो अभी आकर पटना में हवा उतार देंगे। ठीक, टोटल कितना एंगल है, चार एंगल है, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट कौन होगा, तो इस एंगल का जस्ट अपोजिट में, ई एंगल ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट कौन, इधर ना, एक अपोजिट ये वाला, इस एंगल का ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट में नीचे वाला, तो ऊपर और नीचे वर्टिकली अपोजिट, इस एंगल का संकल्प शैतान, इस एंगल का जस्ट अपोजिट में कौन, इधर वाला, तो ये आपस में क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। बात समझ में आता है। तो जब भी दो गो रे इंटरसेक्ट करेगा, एगो रे ये हो गया, दूसरा रे ये हो गया, ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहा है ना एक पॉइंट पे जी, ओ आपको बाबू ये इंटरसेक्टिंग रे बताया ना, तो एगो रे इधर, एगो रे इधर, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला कोना बन रहा है, इस कोना के जस्ट नीचे वाला, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये जो कोना बन रहा है, इस कोना के जस्ट इधर वाला क्या बनेंगे, वर्टिकली अपोजिट बनेगा। तो इसको ऐसे रखो, चाहे इसको ऐसे रखो, चाहे ऐसे रखो, कैसे है ना, इसको कहीं भी घुमा भोला, हमेशा क्या रहेगा, सेम में रहेगा, ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कर ये वर्टिकली अपोजिट, इसका इधर और इसका वाला इधर बनेगा। तो कैसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, जैसे घुमाने का मन है वो घुमाओ, है ना। ठीक बाबू, तो इसी चीज को बाबू बोर्ड पे ड्रा करो, सर इसी चीज को बोर्ड, हाँ जी, सर इसको हाफ पेज जो छोड़ा था उस पर करना है क्या? हाँ वर्टिकली अपोजिट के नीचे लिखना है। ठीक, तो यही चीज, यही फिगर को आपको यहाँ पे हमने ड्रा किया, कुछ नहीं किया, शांति से है नीचे, हाला नहीं, नीचे वाले फिगर को यहाँ पे ड्रा किए, ए ओ बी लिखना है क्या? डी ओ सी, ठीक, ठीक सर, है ना। तो यहाँ पे अगर मान ले तो ये एंगल अगर वन है, ये एंगल टू हो गया, तो एक के उल्टा में दो है ना, तो ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट बनेगा। ये एंगल मान लो तीन है, शांति से समझना है, ये एंगल मान लो तीन है, ये चार है, तो चार और तीन एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट होंगे। एंगल को बाबू हम लोग ऐसे भी लिखते हैं और शॉर्ट फॉर्म में एक दो तीन चार भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है और यहाँ पे इधर दो दो लाइन है, ये क्या बताता है, एक का संबंध रिलेशन इससे, एक एक लाइन है ना, तो इसका रिलेशन इससे, डबल डबल वाला इससे है। समझ में आता है ना बाबू, एक लाइन के साथ रिलेटेड है, और दो लाइन इधर, दो लाइन दिले इधर, दो लाइन दिले, तो दो लाइन के साथ रिलेटेड है ना, ठीक बोला। तो आगे वो लाख रुपया की बात है, कितना रुपया की बात है, लाख रुपया की बात है, क्या है सर वो समझाते हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, का है विक्रम, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब क्या सर, कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ई वाला एंगल व 30 डिग्री है, ई वाला एंगल व 30 डिग्री, तो ई वाला एंगल व कितना होगा, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। अगर ये 150 डिग्री एंगल है इधर वाला, तो इधर वाला भी कितना होगा, 150 डिग्री होगा। मतलब क्या सर, एगो लाख रुपया की बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना, कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसका यूज जिंदगी भर पड़ेगा, इस बात का आपको यूज जिंदगी भर होगा, ज्योमेट्री वगैरह में क्वेश्चन आएगा तो वहां पे यूज होगा।
वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, मतलब क्या सर? यहाँ से जो दिख रहा है ना इसे, हाँ सर, तो ये ऊपर वाला एंगल मान लो जितना है उतना ही नीचे वाला रहेगा। ऊपर मान लो 60 है तो नीचे 60 है रहेगा। ये आपको जितना रहेगा उतना ही इधर रहेगा, संकल्प शैतान, है ना? हाँ बोला एक। मतलब एगो कॉन्सेप्ट क्या लिखेंगे ऊपर में? वर्टिकली आपको यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे संस्कार बाबू? वर्टिकली अपोजिट एंगल एकांत बाबू, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कितना होगा? इक्वल होगा। मतलब क्या सर? मतलब क्या? मतलब ये भोला डेट इज का सिंबल कैसे होता है जानता है कोई जी? एक लाइन खींचो, एगो बिंदु दो, ई दो, इसको क्या पढ़ा जाता है? डेट इज पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ोगे? डेट इज। इसको क्या पढ़ोगे? डेट इज। मतलब इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब क्या हुआ? एंगल वन बराबर एंगल कौन? दो, है ना? एंगल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लेटर से भी इंडिकेट करते हैं, एक दो तीन चार भी रिलेट कर देते हैं ना। एंड सर इसे वापस से ड्रॉ करना है क्या? हाँ, एंगल तीन बराबर एंगल चार, है ना? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या? इक्वल। एक बराबर दो मतलब ई ई बराबर होगा, तीन बराबर चार मतलब ये बराबर होगा, है ना? ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। तो जो हाफ पेज छोड़े हो संकल्प एकांत बाबू, उसी में लिखो वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अपोजिट, तो ये लाख रुपया की बात है, एंगल आर सर बस इक्वल। इतना ही लिखना था। लिखो ना, और क्वेश्चन देते हैं। इसको जो आपको अभी लिखा ना एडजेसेंट, वो वाला एडजेसेंट, उसको बादल में घेर दो, उसको बादल बना दो। एडजेसेंट वाला लिखा उसको बादल में बना दो। सर बस इतना ही, वो बीच वाले स्पेस जहाँ आप छोड़वाए थे उसमें लिखना है। अब इसमें और लिखाते, क्वेश्चन देते हैं। सर मतलब उसी स्पेस में लिखना है क्वेश्चन। हाँ उसी स्पेस में लिख लो, अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे लिख लो। जैसे आपको ठीक है। क्या बोलेगा, है ना? आपको ये बोलेगा, कितना नंबर क्वेश्चन होगा सर अभी शैतान? क्वेश्चन बोल रहे हो 65। तो 60। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हाँ, अब मेरा बच्चा रोएगा, थर थर कांपेगा, नहीं कांपेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ द गिवन एंगल। आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है अंशिका शैतान, है ना? ए नंबर ये दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है भोली, इधर वाला एक्स, तो एक्स की वैल्यू बताना है। एक्स बराबर क्या? सर कितना क्वेश्चन दीजिएगा आप? लिखो ना भोली अपना क्वेश्चन। नहीं स्पेस बचेगा बाबू तो आगे लिख लेना। सर 30 अरे डिग्री रहेगा। एडजेसेंट वाला लिखा ना, उसको बादल बना दो, चारों तरफ बादल में उसको घेर दो, है ना? उसके बाद इसको लिख लो, क्योंकि एडजेसेंट वाला वो एडजेसेंट का कॉन्सेप्ट था। ओह। सर ऐसे इसको फिगर, अच्छे से बनाना है सर इसको। हाँ ऐसे फिगर रहेगा तो मेरा बच्चा डरेगा? नहीं सर डरेगा। साइड। हाँ लो न, मेरा बच्चा नहीं डरता है, काहेला डरेगा? यहाँ पे ओह। एक की सर आपसे डरते हैं तो ऐना बहना। सर आपसे थर थर का। हमसे क्यों बच्चा डरेगा? अच्छा डंडा लेके आते हैं वो तो सही बात है। लगेगा हट जी, जा। लेट लिए आधा घंटा सर नौटंकी लेट डंडा मत लाइएगा, हम लोग नहीं डरेंगे। लेट का आता है डेली, आधा आधा डेली आधा घंटा लेट आने का इसको बीमारी हो गया। सर मैं पहले से बैठा हुआ हूँ सर, क्या बोल रहे हैं?
पहले से बैठा हुआ अभी बाबू 7:20 में देखे है ये नहीं था, कॉल लगाया शैतान उठाया भी नहीं। सर सर 7:20 पे आप कॉल नहीं किए, आप 7:10 पे कॉल किए हैं। मम्मी बताएगी मेरे को। अच्छा देखो जल्दी से समझाते हैं। 7:15 में तो मैं ही आगे बैठ गया था। सर गुड इवनिंग सर। ऐसे शैतान गुड इवनिंग, अभी 7:17 में कॉल किया हुआ है, नौटंकी करता है। ठीक है, तो सर 7:20 में बैठा था, पर बैठ गया था। 7:49 हो गया। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बहुत जल्दी लिखो समझाते हैं। मेरा क्या हो रहा है सर, आप ये बनवाइएगा हम लोग से। सर हाँ जी मैंने देखा। ये बात आपका 40 डिग्री 20 डिग्री मान लो, सॉरी सर। ये आपका 20 डिग्री है तो ये वाला पूछ रहा है कि भाई देखिए समझाते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर जो हमारे स्कूल में सर ना, सर जो हमारे सर है उन्होंने नया चैप्टर शुरू किया है सर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सर। सर वो कौन सा मेथड समझा रहे सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा उनका, क्या कहाँ से मतलब सर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाइए। सर जो आपने पढ़ा था वो अलग ही पढ़ा रहे, मतलब जो सर पढ़ा रहे वो अलग ही पढ़ा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाबू आपके बुक में क्या पढ़ना, बाबू जो बुक में पढ़ना वो पढ़िए, क्वेश्चन बनाइए, बुक वाला क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है बस। बाकी मैथ को बाबू बहुत सारे तरीके होते हैं बताने का, है ना। अपना बुक का क्वेश्चन स्क्वायर स्क्वायर रूट का नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, सोल्व करवा देंगे। सर बन तो रहा है सर, लेकिन सर कह रहे हैं ये मेथड सही नहीं, जो मैंने बोला है वही मेथड लिखना है एग्जाम में, नहीं तो मार्क काट दूंगा। अच्छा ठीक है, वो मेथड आपको बता देंगे कखन नहीं। टीचर का अपना जबरदस्ती होता है, भोली क्या करोगे। मैथ वही लोग ना बनाते बाबू, मैथ का परमिशन आप लोग के स्कूल वाले टीचर ही करते हैं ना जी। क्यूब और क्यूब रूट नहीं पढ़ा है। लिखिए जल्दी जी, लिखिए जल्दी समझाते हैं। ए संकल्प शैतान कहाँ गया जी। हाँ ए विक्रम विक्रम जी, आई मेरा काम कहाँ गया? जल्दी सर लिखिए। 9 मिनट में आप कितना समझा पाएंगे? ऐसे ताना था शांत रहो जी, आता हल्ला करता। हाँ शैतान था, शांत रहो। जल्दी लिखो हाँ था लिखो, संस्कार। ज्यादा बोल। ब्रेक ज्यादा मत बोलिए बोला। देखो जल्दी करो, जल्दी जरा करो, इधर सुनो समझाते हैं। आपको क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, क्या निकालने कह रहा है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप तिवारी। तो अभी आपको हमने लाख रुपया की कंसेप्ट बताई थी। क्या बताए थे बाबू मेरे, है ना। आपको बताए थे बोला जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक से तो इसमें कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, जौन जौन वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो इक्वल होगा, जो नहीं है वो नहीं होगा। अभी ना ताजा ताजा समझाए जी। मान लो ये है तो ऊपर वाला का वर्टिकली अपोजिट नीचे, इधर वाला का। ठीक। हाँ सर, साइड। सदा देर से ना लिखी थी, जब लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। सर वो क्लास डायग्राम ड्रॉ करेंगे 3 नंबर। जल्दी करो जी। नेक्स्ट नहीं मैं तो एक नेक्स्ट समझे जी, अल्लाह नहीं। देखो बोला क्या है। सर हो गया। नीचे का नहीं दिख रहा है। अरे शैतान नीचे बहू पूरा तो आपको एम लेके बहू किए हैं जी, अब नीचे कहाँ है, इसके नीचे कुछ है ही नहीं तो दिखेगा क्या जी। लो अरे सर जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है वो नहीं दिख अच्छा ठीक, हला नहीं। देखो ये 30 डिग्री है, ठीक। तो इस एंगल का अपोजिट में कौन होगा, ये होगा ना। तो ये दो को लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, तो ये एंगल कैसा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा equal। ये 30 डिग्री है तो इसका अपोजिट, तो ये भी कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। हाँ तो समझ में आता है। नेक्स्ट बोला आगे समझना। देखो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है। हाँ सर, तो इस एंगल के उल्टा में ये वाला है ना, उल्टा में रहना चाहिए, तो ये उल्टा है। तो ये 130 है तो ये 100 कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा।
अरे ये इस एंगल के उल्टा में है तो ये 130, दोनों सेम होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगला कॉन्सेप्ट समझना। सर आए आंसर सर, यही है। आंसर की सर, यहाँ देखो इस एंगल के अपोजिट में ये एंगल, आपको ये वाला पूछ रहा है। हल्ला भोला, गड़बड़ा आ गया मामला। देखो क्या है, मामला गड़बड़ हो गया। सी नंबर ऊपर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे क्या भोला, शांति से सर ए समझना। बी, सर ए बी। ये भी बताने कहा था अभी जी, ये भी अभी बताए तो कहाँ है जी। नेक्स्ट, ठीक। सी डी देखो, सी देखो, समझना है। सी बोला ये 40 डिग्री है, ठीक बीरेन। अब आपको ये पूछ रहा है, आप झांको। देखो इसका आराध्या सोना हमारा के कांत, इस एंगल का बाबू वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बन, इस एंगल का opposite एंगल ये बनेगा, है ना। तो ये 40 है तो ये 40 होगा। तो आपको ऊपर वाला निकाले कर रहा है, ये थोड़ी निकाले कर रहा है, ये वाला निकाले। चार्जिंग है। शांति रहो जी, कैसे करोगे सोचो। तो कैसे सोचोगे, शांति समझना। आपको बाबू एक कॉन्सेप्ट सिखाए थे, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल, एक स्ट्रेट जी लगा देंगे बाबू। शैतानन वे विक्रम वीडियो ऑन करो। इसको तो आकर बड़ी धुन देंगे, दोनों को धुनेंगे। वीडियो बंद करके खाली नाटक करते रहता है। एक का स्ट्रेट लाइन पे बाबू कितना है, 180 डिग्री। तो कैसे सर, ये आपका लाइन में स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, सोचो थोड़ा सा। ये आपको स्ट्रेट लाइन है ना जी। हाँ सर, ये जो आपका लाइन है भोला, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो आपको कसम खिला के एक दिन याद करवाए थे। हम कसम खाते हैं कि जब भी एक लाइन दिखाई देगा और पे 180 डिग्री बनेगा। किस दिन के लिए कसम खिलाए, इसी दिन के लिए। तो ये पूरा का पूरा 180 डिग्री बनेगा, बात समझ में आता है। ये पूरा का पूरा 180 बनेगा, लाल वाला स्ट्रेट लाइन। जरा में 40 ये है, तो ये वाला जो बचेगा वो आपका एक्स की वैल्यू हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक टोटल 180, जिसमें 40 इतना है संकल्प शैतान, है ना। ये टोटल 180 संकल्प एक अंत बोला, जिसमें ये 40 है। तो 180 में 40 यहाँ आ गया, तो जो बचेगा यही ना होगा जी। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा माइनस। अरे ये टोटल जहर खाकर मर जाए, 180 टोटल। और जरा में ये वाला 40 है, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है ना। जैसे क्या बोला समझो इसको, जैसे ये वाला एंगल बात देल रहे है ना। तो ये एंगल बात देल रहे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बीच वाला डंडवा हटा दो। हटो जी, हट गया, है ना, ठीक बोला। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री होगा। ठीक सर। अब इमेजिन करो बीच वाला डंट वाला, है ना, आ गया। तो यहाँ एक ये एंगल बात दिले है, और ये टोटल 180 है। ये टोटल 180, मान लो ये 40 है, तो ये वाला घटा के ना निकाल लेगा, घटा के निकाल लेगा नहीं बोला जी, यहाँ से यहाँ तक। तो वही तो करना रहता। तो यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, समझा। तो ये वाला एक्स की वैल्यू कितना होगा, 180 माइनस 40 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक, तो यही आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, 140, है ना। अभी 140, तो इधर वाला भी 140, इधर 40 है ना। ठीक, तो ये सी ड्रा करो। और डी आप दो तीन को क्वेश्चन दे रहे हैं, दो तीन को दे रहे हैं क्वेश्चन। वो तीन वो ही दीजिएगा। अच्छा, इसी में इवनिंग बोला सर। ऐसे था ना, अभी गुड इवनिंग नहीं हुआ। सर हो चुका है। अच्छा ठीक। ए बी सी डी ई बाबू ई। 7:58 हो गया। लेट्स स्टार्ट। ये 45 डिग्री है, एक्स की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे बाबू कितना है, 130, 130 तो है ये जी। यहाँ पे बोला मान लो बाबू 140 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। गुड ई इवनिंग सर। ऐसे था, तो ई हो दूसरा गया। भी रहेगा। हाँ दूसरा है ना जी सर, ना नंबर। ना ना, दो तीन बोले, दो तीन बोले, दो तीन। 50 डिग्री है, एक्स की वैल्यू निकालना है। सर और आंसर डी पीछे वाले का। ई एफ जी बाबू बनाना है, डी भी बनाना है। लिखो, ये आपका सर होमवर्क। पीछे वाले का नहीं लिखे थे। जो जो नहीं बना बोला वो उठा बैठी कर नहीं लिखा बाबू, वीडियो से लिखिएगा अब आप लोग।
गुड इवनिंग सर। अभी ना हुआ आपका गुड इवनिंग। बाय सर, अभी thank you. थोड़ा देर बाकी है सर। हाँ हो सॉरी, गया मेरा गुड इवनिंग। आपका